मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये उस दरिंदे की दास्तान है जो चलती ट्रेनों को अपना शिकारगाह बनाता था। 1 महीना, 5 हत्याएं और एक ऐसा केस जिसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। आखिर कौन था वो, कैसे बचता रहा हर बार और कैसे एक छोटी सी गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी है खौफ की और सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी है। 14 नवंबर की शाम गुजरात के सूरत के पास वलसाड जिले का एक छोटा सा इलाका, उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। उसी शाम 19 साल की एक सेकेंड ईयर की छात्रा अपनी ट्यूशन खत्म करके रोज की तरह घर लौट रही थी। उसका घर स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे रेलवे ट्रैक और रेलवे फाटक पार करना पड़ता था। यह उसका रोज का रास्ता था। कोचिंग सेंटर से निकलो, ट्रैक क्रॉस करो, फाटक पार करो और फिर सीधे घर। स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले ट्रैक के किनारे एक सुनसान हिस्सा आता था, पेड़ों से घिरा हुआ थोड़ा नीचा इलाका, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा और गहरा हो जाता था। 14 नवंबर को भी वह उसी रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाकों को हिलाकर रख दिया। वह अपने तय समय पर घर नहीं पहुंची। आमतौर पर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता था, कभी आधा घंटा, लेकिन जब 2-3 घंटे बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें उसका पूरा रूट पता था। आखिरकार पूरा परिवार घर से निकला और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे वह रोज आती जाती थी। हर कदम पर नजरें इधर उधर कुछ तलाश रही थी। जैसे ही वे उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब 100 मीटर पहले पहुंचे, रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर एक लड़की जमीन पर पड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह उसकी बेटी ही थी। उसकी हालत देखकर पहले ही नजर में साफ हो गया था कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे, वह दम तोड़ चुकी थी। आसपास से गुजर रहे लोग रुकने लगे। रेलवे पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटना स्थल को घेरा और जांच शुरू की। लड़की के पास उसका बैग मिला जिसमें किताबें थी, लेकिन वहां पास में 2 और चीजें पड़ी थी, एक सफेद स्वेट शर्ट और एक पिट्ठू बैग। घर वालों ने साफ कहा कि न तो वो सफेद शर्ट उसकी बेटी का है और न ही वो पिट्ठू बैग। पुलिस ने बैग खोला, अंदर 3 जर्सियां, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर मिला। कपड़ों की संख्या और उनका अंदाजा यह बता रहा था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का सामान है जो सफर पर निकला हुआ है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह शख्स स्थानीय नहीं था, शायद किसी ट्रेन से आया था और ट्रेन से ही जाने वाला था। तुरंत एक टीम उदवाड़ा पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी। उम्मीद थी कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे से कुछ सुराग मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई फुटेज नहीं थी। उधर लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के जिला अस्पताल में भेज दिया गया। रिपोर्ट आई तो पुष्टि हुई कि मौत से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, यानी यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक जघन्य अपराध था। अब पुलिस के पास एक लाश थी, एक अनजान बैकपैक और एक सफेद स्वेट शर्ट और एक ऐसा कातिल जो शायद इस शहर का भी नहीं था। सीसीटीवी नहीं, कोई सीधा गवाह नहीं, बस कुछ सामान जिसके सहारे पुलिस को उस दरिंदे तक पहुंचना था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को साफ समझ आ गया कि मामला इतना सीधा नहीं है। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सुराग खत्म हो गए। तुरंत फैसला लिया गया कि आसपास के रेलवे स्टेशन की फुटेज खंगाली जाएगी। एक टीम पहले वाले स्टेशन पर, दूसरी आगे वाले स्टेशन पर और इसी तरह कई अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेज दी गई। किस्मत ने आखिरकार साथ दिया। उदवाड़ा से एक स्टेशन पहले सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स नजर आया। टाइमिंग मिलाई गई और वही वक्त था जब लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी। कैमरे में दिख रहा आदमी अकेला था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन पुलिस की नजर एक चीज पर टिक गई। उसने सफेद स्वेट शर्ट पहन रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी घटना स्थल से मिली थी, और उसके कंधे पर एक काला बैकपैक था, वही पिट्ठू बैग जिसमें 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और मोबाइल चार्जर मिला था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। पुलिस को यकीन होने लगा था कि यही वह शख्स है जिसकी तलाश है। फुटेज को बार बार देखा गया, तभी एक और अहम बात सामने आई। वह हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा था। उसका बायां पैर ठीक नहीं लग रहा था।
चलने का तरीका असामान्य था और यही उसकी पहचान का सबसे बड़ा सुराग बन गया। इस फुटेज ने पुलिस की जान में जान डाल दी। अब तलाश दिशा में थी। गुजरात पुलिस ने 10 टीमें बनाई और रेलवे पुलिस को अलर्ट कर दिया। हर रूट, हर स्टेशन, हर संभावित स्टॉप की जांच शुरू हुई। कोशिश ये थी कि पता चले कि वह कहां से आया, कहां उतरा और किस ट्रेन में सवार हुआ। दिन बीत रहे थे लेकिन तलाश जारी था। आखिरकार एक और बड़ा सुराग मिल गया। उसे वापी स्टेशन पर देखा गया था। वहां की फुटेज में साफ दिख रहा था कि वे सफेद शर्ट और वही काला बैकपैक पहना शख्स मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन में चल रहा था। अब तस्वीर और साफ थी। वह मुंबई की तरफ जा चुका था। पुलिस की टीम तुरंत मुंबई बांद्रा की ओर रवाना हुई, लेकिन फुटेज तब देखी जा रही थी जब काफी वक्त बीत चुका था। अब तस्वीर साफ थी। वह वलसाड़ के उदवाड़ा से निकला, वापी पहुंचा और वहां से मुंबई के बांद्रा तक जाता हुआ कैमरों में दिखा। लेकिन बांद्रा के बाद जैसे वह हवा में गायब हो गया। न कोई साफ फुटेज, न कोई पुख्ता लोकेशन। एक ऐसा आरोपी जो हल्का लंगड़ा कर चल रहा था। गुजरात पुलिस ने रणनीति बदली। अगर स्टेशन के कैमरे रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं तो पहचान का दूसरा तरीका अपनाना था। सीसीटीवी से जो चेहरा मिला था उसे प्रिंट निकालकर गुजरात के हर जेल में भेजा गया। हर जेल का डेटाबेस खंगाला गया। क्या हाल ही में कोई ऐसा कैदी रिहा हुआ है? क्या यह चेहरा किसी पुराने रिकॉर्ड से मेल खाता है? लेकिन पूरे गुजरात से एक भी ऐसा जवाब नहीं आया। कोई मैच नहीं। समय निकलता जा रहा था। इसके बाद फैसला हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जेल रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों की जेलों को तस्वीर भेजी गई। एक एक करके जवाब आते रहे, नहीं यहाँ नहीं, नहीं यहाँ नहीं। लेकिन फिर एक सूचना आई राजस्थान के जोधपुर जेल से। वहां के रिकॉर्ड में एक चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता था। जानकारी मिली कि इसी साल मई के आसपास उसे जमानत में बाहर किया गया था। उस पर ट्रक चोरी का मामला दर्ज था। जेल रिकॉर्ड में नाम मिला राहुल जट, हरियाणा के रोहतक का रहने वाला। पुलिस तुरंत रोहतक पहुंची। उम्मीद थी कि वह वहीं मिलेगा, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। पड़ोसियों ने बताया कि राहुल का हालचाल ठीक नहीं था। चोरी, गुंडागर्दी, बार बार जेल जाना, इन सबसे तंग आकर उनकी माँ और भाई ने उसे बहुत पहले ही अपने घर से निकाल दिया था। उन्होंने उसे नाता तोड़ लिया था। महीनों से उसका कोई अता पता नहीं था। अब नाम मिल चुका था लेकिन ठिकाना नहीं। पुलिस ने मुखबिरों की जाल बिछा दी। गुजरात से लेकर मुंबई तक हर रेलवे स्टेशन को उसकी तस्वीर भेज दी गई। रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस, स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी, सबको अलर्ट कर दिया गया कि अगर यह शख्स दिखे तो तुरंत सूचना दें। 14 नवंबर को लड़की की लाश मिली थी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए थे। 24 नवंबर की तारीख थी। वलसाड़ के पुलिस चीफ अपने दफ्तर में थे। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बांदा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक हॉकर था। उसने घबराई आवाज में कहा, साहब, आपने जो तस्वीर दी थी वो आदमी अभी अभी यहाँ दिखा है। वही लगड़ा कर चल रहा है और वह बांदा से भूत जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका है। यह सूचना बेहद अहम थी, लेकिन जब तक खबर पहुंची ट्रेन बांदा से निकल चुकी थी। तुरंत आरपीएफ को अलर्ट किया गया। उधर वलसाड़ पुलिस ने भी हरकत तेज कर दी थी। एक टीम पहले से ही वापी में तैनात थी। वही ट्रेन वापी से होकर गुजरने वाली थी। वापी टीम को संदेश मिला, संदिग्ध उसी ट्रेन के एक डिब्बे में है। जैसे ही ट्रेन वापी स्टेशन पर रुकी, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तेजी से डिब्बे में दाखिल हुए। ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी। एक सीट पर बैठा हुआ वही शख्स मिला। सफेद स्वेट शर्ट, काला बैकपैक और हल्का सा लंगड़ाता हुआ। पिछले 10 दिनों में जिसकी तलाश में 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। देश भर की जेलों से संपर्क किया गया। 4 से ज्यादा राज्यों की पुलिस शामिल हुई। वह सामने बैठा था। उसे हिरासत में लिया गया। वलसाड़ पुलिस राहुल जट को साथ लेकर वापस लौटी। अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। पूछताछ, सच कबूल करवाने की और उस रात की पूरी कहानी सामने लाने की। वलसाड़ पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने एक रेप और मर्डर का केस सुलझा लिया। राहुल जट हिरासत में था, सबूत मिल चुके थे और अब सब औपचारिक पूछताछ बाकी थी। लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई और राहुल ने बोलना शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। कहानी खत्म होते होते पुलिस को एहसास हो चुका था कि उन्होंने सिर्फ एक हत्यारे को नहीं पकड़ा, बल्कि एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है।
ऐसा शख्स जिसने महज 1 महीने के भीतर 5 कत्ल किए थे। उसने सबसे पहले 14 नवंबर की घटना बताई, वही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास की वारदात, जहां 19 साल की छात्रा की लाश मिली थी। राहुल ने कहा कि वह उस दिन वलसाड़ से आया था। कुछ दिन पहले उसने वहां एक होटल में काम किया था और कुछ पैसे बाकी थे। पैसे लेने आया, रकम ली और फिर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। उसने मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में वक्त था, इसलिए वह प्लेटफॉर्म के आसपास घूमने लगा। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर उसने उस लड़की को देखा। शाम ढल चुकी थी, आसपास सन्नाटा था। उसने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया। उसे पता था कि आगे रेलवे ट्रैक के पास पेड़ों से घिरा सुनसान हिस्सा है। जैसे ही मौका मिला, उसने पीछे से उसे पकड़ लिया, मुंह दबाया, धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की, फिर गला घोट दिया। उसने बताया कि वारदात के दौरान उसने अपनी सफेद स्वेटशर्ट उतार दी थी और बैकपैक पास में ही रख दिया था। लड़की की लाश वहीं पड़ी थी। तभी उसे प्यास लगी। स्टेशन करीब 100 मीटर दूर था। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। वह सिर्फ बनियाइन और गमछे में प्लेटफॉर्म पर गया। वहां से जूस और दूध के पैकेट खरीदे, पिया और वापस लौटा। उसका इरादा था कि वह मृत शरीर के साथ फिर दरिंदगी करे, लेकिन जब वो वहां लौटा, वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। लड़की घर नहीं पहुंची थी। परिवार उसे ढूंढते हुए उसी रास्ते से आया था और लाश देख ली थी। चीख पुकार मच चुकी थी। पुलिस पहुंच रही थी। राहुल दूर से भीड़ देखकर सब समझ गया कि मामला खुल चुका है। वह अपना बैकपैक और स्वेटशर्ट वहीं छोड़कर चुपचाप स्टेशन लौट आया और अगली ट्रेन में बैठकर वहां से निकल गया। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि वही बैकपैक और वही सफेद स्वेटशर्ट उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेंगे। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अगर वह सामान नहीं छोड़ता तो दूसरे स्टेशन के कैमरे में दिखाई उसकी तस्वीर से उसे जोड़ पाना बेहद मुश्किल होता। इसके बाद उसने अपना सफर बताया। वलसाड़ से वापी से मुंबई बांदा और फिर मुंबई से हावड़ा। 14 नवंबर के 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक और महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी। लाश एक ट्रेन के डिब्बे में मिली। फिर वह वहां से निकला और आंध्र प्रदेश पहुंचा। वहां भी रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन के कोच में उसने एक महिला को निशाना बनाया, हत्या की, लूटा और आगे बढ़ गया। पूछताछ कक्ष में बैठे पुलिस अधिकारी सन्न थे। यह अब सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं था। यह एक ऐसा अपराधी था जो रेलवे नेटवर्क को अपना शिकारगाह बना चुका था। शहर बदलता, राज्य बदलता, ट्रेन बदलता, लेकिन पैटर्न वही रहता। पूछताछ आगे बढ़ी तो राहुल ने एक एक कर बाकी वारदातें भी कबूल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुणे से कन्याकुमारी जा रही एक ट्रेन के डिब्बे में उसने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। उसने तारीखें गिनाई, 20 अक्टूबर को पहला कत्ल, 25 अक्टूबर को दूसरा और फिर कुछ ही दिन बाद के अंतराल में 14 नवंबर को वलसाड़ के कॉलेज की छात्रा की हत्या की। यह 5 में से इकलौता ऐसा मामला था जो ट्रेन के डिब्बे के बाहर था, रेलवे ट्रैक के किनारे हुआ था। इसके बाद 19 नवंबर और फिर 23 नवंबर को उसने 2 और हत्याएं की। कुल मिलाकर 5 कत्ल और सब 1 महीने के भीतर। लेकिन सबसे डरावनी बात सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि पैटर्न था। 5 में से 4 हत्याएं भारतीय रेलवे की उन बोगियों में हुई थी जो दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित होता है। हावड़ा में जिस महिला की हत्या हुई वह दिव्यांग कोच में बैठी थी। आंध्र प्रदेश में जो वारदात हुई वह भी उसी आरक्षित डब्बे में। सिकंदराबाद वाली घटना भी दिव्यांग बोगी में और एक अन्य स्थान पर भी वही पैटर्न दोहराया गया। इन चारों मामलों में पीड़ित महिलाएं भी दिव्यांग थी। अब सवाल सिर्फ क्यों का नहीं था, बल्कि ऐसा क्यों का था। पुलिस ने उससे सीधा पूछा, तुमने 5 कत्ल किए, लेकिन 4 बार दिव्यांग महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया, और वो भी दिव्यांग के लिए आरक्षित डिब्बों में। राहुल ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी दौरान उसे पोलियो हो गया, जिससे उसका बायां पैर प्रभावित हो गया। वह हल्का लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, चिढ़ाते। यह तिरस्कार उसके भीतर धीरे धीरे जहर की तरह जमा होता गया। उसका सपना था ट्रक ड्राइवर बनने का। उसे ट्रकों से बहुत लगाव था, लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से किसी ने उसे ट्रक ड्राइवरिंग की नौकरी नहीं दी। वह खुद को ठुकराता हुआ महसूस कर रहा था। इसी गुस्से में उसने पहला अपराध किया, ट्रक चोरी।
उसने अलग अलग राज्यों में करीब 12 ट्रक चुराए, माल बेचा, ट्रक छोड़ दिया, कई बार पकड़ा गया, जेल गया, जमानत से में बाहर आ गया, जोधपुर जेल में बंद था और मई में जमानत पर छूटा। परिवार पहले ही उसे किनारा कर चुका था। बार बार जेल जाना और अपराधियों के संपर्क में रहने से वह पेशेवर अपराधी बन चुका था। लेकिन उसके भीतर का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। उसे लगता था कि लोग अब भी उसे देखकर हंसते होंगे। वह खुद को अपमानित, अलग थलग और अस्वीकारित किया हुआ महसूस करता था। उसने बताया कि उसने देखा ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित बोगियों में अक्सर कम भीड़ होती है। वह खुद दिव्यांग होने के कारण आसानी से उन कोच में चढ़ जाता और जब उसे कोई अकेली महिला दिखती तो वह अपने भीतर जमा गुस्सा उसी पर उतार देता। 20 अक्टूबर को उसने पहली बार ऐसा किया। उसे लगा कि पकड़ा नहीं गया तो यह एक आसान तरीका बन गया। फिर वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता, हर बार अलग अलग अपराध करता ताकि पैटर्न पकड़ में ना आए। 14 नवंबर को वलसाड़ में उसने पहली बार ट्रेन से बाहर अपराध किया और वही उसकी गिरफ्तारी का वजह बना। अगर वह बैकपैक और सफेद स्वेटशर्ट वहां नहीं छोड़ता तो शायद उसकी पहचान इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी, ऐसा सच जो सुनकर रूह कांप जाए। अगर आपको खूनी किस्सा पर ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो। मैं हूं आशुतोष और मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।